स्वर्ण प्राशन हम बनाएंगे और स्वर्ण प्राशन का भी एक हमने वीडियो किया था, उसमें क्या क्या औषधियाँ डलनी है। शुद्ध स्वर्ण प्राशन जो काश्यप संहिता है उसके अनुसार किस प्रकार बनाया जाता है, उसके कितने बड़े लाभ हैं। तो आज हम स्वर्ण प्राशन बनाने के विधि को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैं ना आप देखेंगे यहाँ पर 3 बॉक्स, मतलब मैं 250 mg के 3 बॉक्स में जो स्वर्ण भस्म है डाल चुका हूँ और अब मैं ये चौथा भस्म डाल रहा हूँ। तो विस्मृत हो गया था, अब मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बना करके आप सभी से भी मिलना है। तो ये देखिए ये स्वर्ण भस्म है और इसमें 250 mg है और 2700 रुपये की 250 mg मुझे मिली है। तो बड़ी महंगी आती है और देखिएगा कितनी क्वांटिटी है, केवल 250 mg बहुत कम क्वांटिटी है। तो कुल मिला की बात यह है कि आज स्वर्ण भस्म, शुद्ध स्वर्ण भस्म किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, मार्केट में ये देखिए 250 mg ये स्वर्ण भस्म है और ये देखिए इतना सा है। इसमें आज अभी मैं बिना पंखे के बैठा हूँ क्योंकि ये एक कण भी थोड़ा सा उड़ गया ना, वो बड़ा महंगा है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है इस प्रकार। तो मैं जो चर्चा कर रहा था स्वर्ण भस्म के बारे में हमने वीडियो बनाया है, ये स्वर्ण प्राशन बनाते हुए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन बहुत सारे लोग हमारे साथी मित्र जो है वो कहते हैं कि केवल पुष्य नक्षत्र में उसका पान अवश्य कराना चाहिए। बिल्कुल, पुष्य नक्षत्र बहुत बड़ा एक अच्छा योग होता है, उस समय तो बच्चों को कराना ही चाहिए, परंतु इसका जो विधान है, इसका जो श्लोक है, उसकी जो पूरी प्रॉपर व्याख्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा गया है 6 मास तक निरंतर इसे कराना चाहिए, तभी बच्चों में जो क्या है बच्चा जो है स्वर्ण प्राशित हो जाता है और बच्चे की जो मेमोरी पावर है, उसकी जो स्क्रीन जो ग्लो करती है। ठीक है, और बहुत सारे दिव्य इतने अनेकों लाभ है इसके। ठीक है, तो ये सारे लाभ, और मैं जो चर्चा कर रहा था पुष्य नक्षत्र में तो पिलाना ही चाहिए, कंटिन्यू आप 6 महीने भी इसे पिला सकते हैं। और पुष्य नक्षत्र का शायद इसलिए विधान है कि बहुत सारे माता पिता शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो स्वर्ण भस्म। आप देखेंगे ये सारी मैंने डाल दी है, ये 1 ग्राम और 250 mg है, मतलब 1250 mg है इतनी सी, और ये मुझे कुछ पड़ी है 14,000 रुपये की। ठीक है, ये सारी डिब्बियाँ आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डालना है वो मैं सारी बात बताता हूँ आपको। और एक ये है रजत भस्म, ये केवल 2 ग्राम में लेके आया हूँ, 2 ग्राम में केवल इसमें डालूंगा, क्योंकि वैसे तो स्वर्ण प्राशन स्वर्ण भस्म का ही बना जाता है और उसमें और भी दिव्य औषधियाँ डलती हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे वैद्य जी हैं जो स्वर्ण प्राशन में, तो आपने वो सुना होगा ना सोना चांदी च्यवनप्राश, तो उस प्रकार बिल्कुल नाम मात्र आप ये, क्योंकि बच्चों के लिए इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते, ये बड़ों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है जो रजत भस्म है। पर अभी हम आपको रजत भस्म जो है, तो मित्रों ये मैंने इसमें जो 1250 mg स्वर्ण भस्म डाला है, अब हम इसमें डालेंगे रजत भस्म। ठीक है, रजत भस्म जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग ये कहेंगे कि स्वर्ण प्राशन में रजत भस्म, तो ये केवल नाम मात्र, केवल 2 ग्राम में लेकर के आया हूँ, 2 ग्राम जितने ही केवल हम डालेंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ भी सुनी होगी सोना चांदी च्यवनप्राश। ठीक है ना, किस प्रकार, तो वो ये थोड़ी सी रजत भस्म है 2 ग्राम जितनी, इसको भी मैंने डाल दिया है। अब इसको हम शहद में कम से कम 3 से 4 घंटे हम इसमें उसको मिक्स करते जाएंगे और एक ही गति में एक ही जगह पर राउंड में आपको मिक्स करना है। ये देखिए हमने शहद लिया, ये देखिए शहद ले लिया है, और अब शहद थोड़ा सा मैं डाल करके इसको 3 से 4 घंटे तक मैं इसको मथता रहूँगा। और उसके बाद में किस प्रकार और भी बहुत सारी औषधियाँ डालने वाला हूँ। ब्राह्मी घृत है, शंख पुष्पी है, ठीक है, ब्राह्मी जो पाउडर है, वचा है, और भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सारी जो औषधियाँ डलने वाली है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इसको एक बार अगर बच्चों को करा दिया ये बनाने के बाद, तो आपका बच्चा देखिए कितना बुद्धि से, मस्तिष्क से इतना पावरफुल हो जाएगा हर प्रकार से, और सभी रोगों से वो दूर रहेगा। ठीक है, मैंने इसका डिटेल वीडियो डाला हुआ है, आप अवश्य उससे जा करके देखें। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा शहद ले रहा हूँ, इन सब की क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको बताया 2 ग्राम रजत भस्म है, 1250 ग्राम इसमें क्या है स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण प्राशन हम बना रहे हैं। इसमें शहद ज़्यादा डालना है, पर अभी मेल्ट करने के लिए, गीला करने के लिए, उससे मथने के लिए मैं केवल कुछ ही क्वांटिटी इसमें डाल रहा हूँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, देखिए बस इतने में मैं इसको बस अब मिलाता जाऊँगा, और उसके बाद इसमें और भी शहद डलेगा, और वो कितना डलने वाला है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप इसमें बने रहें। अब देखिए मैं ना ये जो स्वर्ण भस्म और रजत भस्म है, ये दोनों इसको बहुत अच्छे से मिलाऊंगा। एक विशेष बात का ध्यान रखिए, इसको एक ही तरफ घुमाना है, इसको उल्टा सीधा चारों तरफ नहीं घुमाना है।
इसको एक साइड में ही घुमाते रहना है और ये पूरी प्रोसेस चलने वाली है 3 घंटे तक। तो चलिए मित्रों, अब मिलते हैं हम अगले 3 घंटे बाद। जब तक मैं इसे कंटिन्यू मिलाने वाला हूँ और उसके बाद में इसमें जो जो इंग्रेडिएंट डालूंगा, जो जो औषधियाँ डालूंगा, कितनी मात्रा में डालूंगा, वो सारी बातें मैं बताता जाऊँगा। और एक बार इस प्रकार से बनाया हुआ, खुद घर पर बनाया हुआ स्वर्ण भस्म आप अपने बच्चों को प्रयोग कराते हैं तो उसके जो फ़ायदे हैं वो आप खुद उसको स्वर्ण प्राशित करा करके मुझे अवश्य कमेंट में भविष्य में जब भी हो बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसे भी बताइएगा और इसे अपने साथी मित्रों सभी के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। इस पूरे स्वर्ण प्राशन बनाने में कितना खर्च आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 3 घंटे तक ये चम्मच इसी प्रकार चलने वाला है, देखिए। और चलिए अब मिलते हैं हम 3 घंटे बाद। तो मित्रों, हम जो चर्चा कर रहे थे, ये यहाँ पर ब्राह्मी घृत मैंने आपको बताया था 100 ग्राम के 2 में लेकर के आया हूँ, तो 200 ग्राम है। तो ये जो शहद की मात्रा है उसमें हमने आपको बता ही दिया है। समान मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद में घी और शहद बिल्कुल समान मात्रा में नहीं लिया जा सकता, पर ये जो स्वर्ण प्राशन में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये 200 ग्राम है, तो इसकी जगह आप अगर 200 ग्राम घी डाल रहे हैं, हम ब्राह्मी घृत डाल रहे हैं, तो आप 100 ग्राम शहद ले सकते हैं। परंतु 100 ग्राम जब हम लेंगे तो उसका फिर उतना टेस्ट नहीं आएगा, बच्चा उतने अच्छे से उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो हम 200 ग्राम जो ब्राह्मी घृत है इसमें हम 400 ग्राम, कम से कम 400 ग्राम शहद हम लेने वाले हैं। तो ये मैं अभी आपको यहाँ पर ये देखिए, आपको इस पर मैंने पहले भी नाम बताया था, ब्राह्मी घृत है, ठीक है। ये बुद्धि के लिए सबसे बढ़िया होता है, बालकों के लिए। तो ये इसका मैं डाल रहा हूँ और ये देखिए पूरा मैंने इसका डाल दिया है। और इसके अलावा ये देखिए पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। और ये दूसरा वाला भी मैंने अभी खोला है और ये थोड़ा जम गया था तो हमने बाहर गर्म पानी में इसको थोड़ा सा बाहर ही इसकी बोतल को ऐसे घुमा दिया और इस प्रकार ये देखिए, तो इतना काफ़ी हो जाता है। तो ये इतना ही मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, देखिए। और ये ब्राह्मी घृत बहुत ही ज़्यादा सबसे मुख्य इसमें रोल अदा करता है स्वर्ण भस्म के बाद। वैसे देखिए इसमें जितनी भी औषधियाँ है वो सारी की सारी बहुत अच्छी है और ये सब के सब अगर आप डालते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल भी है। तो ये आप घी और ब्राह्मी घृत और स्वर्ण जो भस्म है इन 3 चीज़ों से भी बनता है, पर हम इसमें शंख पुष्पी भी डालने वाले हैं, इसमें थोड़ी सी अश्वगंधा भी डालने वाले हैं। इस बहाने जो बालक के हम प्रतिदिन इसका जो ये पेस्ट बनने वाला है वो चटाते हैं, इसकी जो मात्रा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी कितनी मात्रा देनी है, ठीक है। मेरी जो बच्ची है वो 2.5 साल की है, तो उसे 4 बूंद देनी है, मतलब उसमें प्रतिदिन हमें उसे चटा देना है। अब वो थोड़ी सी मात्रा होगी तो उसे भी ग्रहण करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस प्रकार मैंने ये जो डाल दिया है, अब इसमें देखिए ये बिल्कुल शहद जो था पहले वो स्वर्ण भस्म और रजत भस्म में डाली थी और घी अभी अलग है, तो इसे वापस हमें मथना है। पहले मैं ऑलरेडी 2 से 3 घंटा 2-2.5 घंटा में उसे मथ चुका हूँ, अब वापस मैं इसे 2 घंटा पूरे अच्छी तरीके से मिलाने वाला हूँ। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तभी होता है जब इसको हम अच्छी तरह मिलाते जाते तो बहुत जितना आप मिलाएंगे उससे उतने ही इसके गुण में वृद्धि आती जाएगी। तो अब जैसे ही हम दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे तो और आपको और अच्छी तरीके से बताते कितनी मात्रा में डालना है। तो अभी हमने ब्राह्मी घृत डाला है और अब इसको हम फिर 2 घंटे तक 1 घंटे तक जितना भी समय लगे हम उसको मिलाते हैं। फिर मैं दूसरी इंग्रेडिएंट डालूंगा तब आपको दोबारा सूचित करता हूँ। देखिए मित्रों, अभी हमने 200 ग्राम जो ब्राह्मी घृत डाला था और उसके अलावा 400 ग्राम हम घृत डाल चुके हैं और उसे 1 घंटा हमने मेल्ट किया है अच्छी तरीके से, ठीक है। हमें देखिए सभी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है, इसलिए हमने जो वो औषधि का जो पट होता है वो थोड़ा हमारा छोटा था और ज़्यादा मात्रा में बना रहे, तो हमने ये पात्र लिया है। कुल मिलाकर के हमें औषधि को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो अब ये सफ़ेद वचा जो होता है, वचा जिसे कहते हैं या दूधी वचा भी कहते हैं, ठीक है, इसको हमें डालना है इसमें कम से कम 30 ग्राम जितना, ठीक है। तो 30 ग्राम हम इसमें डालते हैं। देखिए ये है 50 ग्राम का पाउच, तो उसमें देखिए ये हमने इसमें डाल दिया और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्राह्मी, ये देखिए ब्राह्मी पाउडर। जैसे ब्राह्मी घृत हमने डाला ये, पर ये बच्चों की बुद्धि के लिए अगर हम इस पर कर रहे हैं जो ये पेस्ट बन रहा है तो इसमें ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और ब्राह्मी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बालकों को हमें देते ही रहना चाहिए। तो इसमें ये 50 ग्राम ब्राह्मी है, वो मैं ब्राह्मी इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें ब्राह्मी मैंने डाल दी, पहले बच्चा डाला, ब्राह्मी डाली। अब इसमें हम थोड़ी देर मिलाएंगे और उसके बाद
हम इसमें अश्वगंधा और शंखपुष्पी आदि उसका भी मिश्रण करेंगे। देखिए मित्रों, हमने ब्राह्मी का पाउडर डाला, उसके बाद वो भी 50 ग्राम डाला था। उसके बाद ये शंखपुष्पी, ये भी बुद्धि के लिए, बालकों के और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए एक तरीके से जो स्वर्ण प्राशन है च्यवनप्राश टाइप होने वाला है। इसमें अगर शहद की कमी लगी तो बाद में हम शहद भी थोड़ा डालेंगे। तो ये तो मैं पूरा ही डाल रहा हूँ। बचा मैंने थोड़ा बचा लिया था, जो सफ़ेद बचा, दूधी बचा जिसे कहते हैं, पर ये इसके यहाँ पर डालने से कोई भी हानि नहीं है, आयुर्वेदिक चीज़ है। और इस बहाने हम प्रतिदिन 4-4 बूंद अथवा इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर बालकों को चखाएँगे तो इस बहाने ये उनकी बॉडी में जाएगा और उसको बहुत ही ज़्यादा उनको बच्चों को लाभ करेगा। तो इस दृष्टि से इसको यहाँ पर जो शंखपुष्पी जिसे कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर 50 ग्राम वो डाल दी है। इसके अलावा जटामासी, आप यहाँ पर देखेंगे जटामासी, तो जटामासी 10 ग्राम, ऐसे ही इसमें मैंने 25 ग्राम लिखी हुई थी, पर ये 10-10 ग्राम के 3 पैकेट है। तो ये तीनों पैकेट अर्थात मैं 30 ग्राम जटामासी इसमें डालने वाला हूँ। तो देखिए पहले जटामासी को मैं डालता हूँ। एक मिनट, देखिए इसको मैं जटामासी को डाल रहा हूँ, फिर हम कई देर इसको हम मिलाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा हमारे वीडियो की ओर लाता हूँ और क्या किस प्रकार और क्या चीज़ डलनी है, वो सारी बातों के बारे में आपको अवगत कराऊँगा। एक देखिए जटामासी का 1 मिनट डाला है और ऐसे ही करते करते ये तीनों मैं इसमें डाल देता हूँ। और ये दूसरा देखिए, आज पुष्य नक्षत्र का ही दिन है, हम ये बना रहे हैं। थोड़ी बच्ची अभी क्रंदन करने लगी है और उसकी मम्मी वीडियो बना रही है। मैं वैद्य जो इसे बना रहा हूँ आपके सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारी इस मेहनत को आप कृपया अवश्य लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। देखिए जो स्वर्ण प्राशन है वो स्वर्ण भस्म शुद्ध हो, शुद्ध घी जो ब्राह्मीकृत है और शहद, ये 3 के पेस्ट से भी चल जाता है। ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ये सारे भी लाभप्रद हैं और ये भी बच्चों की बॉडी में जाने चाहिए शहद के साथ। तो ये 3 मैंने जो बचा थी वो डाली, मतलब 10-10 ग्राम की 3, और ये हो गया है 30 ग्राम। अब इसको मैं कई देर तक मिलाने वाला हूँ। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जैसे ही मैं डालूँगा तो आपको उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, शहद हमने ऑलरेडी वैसे ही दुगनी मात्रा में डाला था जो घी था उससे, पर उसके अलावा भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है तो हम डालेंगे, क्योंकि ये सारी औषधियाँ शहद के साथ ही बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। और इसकी क्वांटिटी किस प्रकार बच्चों को देनी है, सारी जानकारी और भी मैं बार बार आपको बताते रहने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो में और बने रहें। ये देखिए ढीला ही है, ये तो मैं धीरे चला रहा हूँ। तो अभी मैं इसको मिलाऊंगा और ये कम से कम अभी आधा घंटा और मिलने वाला है। उसके बाद दोबारा मैं आपको वीडियो में मिलता हूँ नई औषधि डालने के बाद। तो आधे घंटे तक मैं कंटिन्यू एक ही क्रम में इसको मिलाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया है कि एक ही क्रम में इसको मिलाते रहना है। और उसके बाद हम नई औषधि जब डालेंगे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए मैं मिलाना शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये मिलाते मिलाते हमको काफ़ी देर हो चुकी है, आधे घंटे से ज़्यादा ही समय हो गया है। तो समय आ गया है इसमें दूसरी औषधियों का मिश्रण करने का। तो जैसे कि आपका बच्चा अगर कभी बीमार ना रही है तो सारी मस्तिष्क की औषधियाँ डाल दी हमने इसमें। देखिए ये गिलोय सत्व के ये मैं लाया हूँ 2 ग्राम जितना है, तो इसको मैं अब ऐड करूँगा। तो ये गिलोय सत्र देखिए मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ये गिलोय सत्व मैंने डाल दिया है। इससे क्या है, अपना जो आपका बच्चा है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। और इस बहाने ये दिव्य औषधि उसको जितनी भी उसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। और ये जो आपका रसायन जो तैयार हो रहा है ना, ये रसायन इतना ज़बरदस्त तैयार होने वाला है। तो देखिए इसमें मैंने गिलोय सत्व डाला है। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे शतावरी। ठीक है, शतावरी बच्चों को बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं शतावरी का डालने वाला हूँ, यहाँ पर 50 ग्राम जितनी या थोड़ी उससे भी कम ये शतावरी पाउडर आप थोड़ा सा उसमें अवश्य ऐड करें, जिससे कि ये थोड़ा कड़वा होता है। जैसा कि मैंने बताया शहद की मात्रा बढ़ाई जा सकती है कि मुख्य रूप से ये स्वर्ण जो भस्म है वो हमें बॉडी में पहुंचाना होता है। तो ये मैंने इसमें शतावरी जो चूर्ण है वो डाल दिया है। अब मुख्य आता है इसमें अश्वगंधा देखिए 50 ग्राम इसमें कहाँ है, अश्वगंधा तो पूरे हम इसमें डाल देते हैं। जैसे शतावरी 100 ग्राम थी तो वो हमने 50 ग्राम ली थी। तो ये अश्वगंधा मैं अब यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो देखेंगे आप अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय सत्व आदि मैंने इसमें कितनी सारी दिव्य औषधि डाली है। ये जो आपने सुना है ना सोना चांदी च्यवनप्राश, उसके जैसा होगा, जिसमें कि स्वर्ण भस्म हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली और ये स्वर्ण प्राशन है एक तरीके का। ठीक है, और सबसे अब जैसे कि हमारी जो बच्ची है वो भी 2.5
साल से ज़्यादा की हो चुकी है, वो थोड़ा सा कम बोलती है। तो यहाँ पर अकरकरा जो होता है उसे भी शहद के साथ चटाया जाता है। तो अकरकरा का भी प्रयोग ये ऑप्शनल है, कि आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें प्रयोग कर रहा हूँ, तो इस बहाने ये उसे बोलने में सहायक रहता है, उसकी वाणी और मधुर होती है बालकों की। और इसमें आप देखिए तो ये करकरा के जो सामान्य पाउच से वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और शहद की मात्रा में फिर कह रहा हूँ, जैसे आपको उचित लगे। अगर कड़वा सा थोड़ा हो, ये सारी चीज़ें आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, पर ये सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं अगर एक ऑल कंप्लीट रसायन हम तैयार करें। तो इस प्रकार से मैंने अपने, और मैं खुद गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा नाम आचार्य रजनीकांत है। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसको देना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उसकी एक मात्रा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूँ। तो सारी चीज़ डाल दिए। अब दोबारा इसको वही क्रम में थोड़ा सा इसमें मैं शहद और डालूंगा, मुझे अभी थोड़ा लगेगा। तो फिर इसका आधा घंटा मैं इसको मिलाऊंगा, फिर दोबारा आपसे मिलता हूँ, फिर इसकी क्या स्थिति है। और ये कुल मिला करके 3 से 4 घंटा मिलाना पड़ता है, तो सारी पोजीशन इसकी फिर क्लियर हो जाएगी। अभी मिलाते मिलाते हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और अब और मिलाते हैं, फिर हम आपको और आगे की सूचना प्रदान करते हैं। देखिए ढीला ही है, मैं तो धीरे मिला रहा था। चलिए अभी हमें आगे मिला के बताता हूँ आपको। देखिए कि अंतिम औषधि, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं अंग्रेजी में, और ये सहजन जो सरगवा होता है ना, इसमें आयरन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये कि अंतिम औषधि ये मैं और डाल रहा हूँ, फिर इसमें शहद डाल करके फिर 1 घंटे तक कम्प्लीटली मुझे इसमें मिलाना है, और फिर हमारा रसायन तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने इसमें सारी उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी बुद्धि शक्ति के लिए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और अब हमारा रसायन बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसमें हम थोड़ा सा शहद और डालेंगे, और उसके बाद फिर इसको बहुत 1-2 घंटे तक मिलाना है। फिर और मैं आपको दोबारा मिलता हूँ, और फिर बताते हैं कि रसायन स्वाद में कैसा है और इसके बेनिफिट। और ये जो है वो मैं दोबारा भी आपको समय पर बताता रहूँगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये बहुत अद्भुत एक रसायन, एक च्यवनप्राश टाइप हमारा तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग लिक्विड फॉर्म में देते हैं, पर इसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे। मैं इसका स्लोप भी अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, समझाऊंगा और भी वीडियो में। तो एक ये पेस्ट टाइप होना चाहिए, लेहर टाइप। तो ये देखिए हमारा लेहन ही बन रहा है, पेस्ट टाइप ही है ये। फिर आगे मिलते हैं। अभी इसको मैं पूरा मिला करके, शहद मिला करके आपको बताता हूँ। तो मित्रों फाइनली पूरे 2.5 घंटे हो गए हैं मिलाते हुए, और ये देखिए इसका स्वरूप और इतनी क्वांटिटी हो चुकी है। इसमें कितने प्रकार की हमने औषधि डाली, उसका पहले भी वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं, अभी हमने लाइव आपको बनाते हुए भी दिखा दिया। तो ये देखिए इसका बिल्कुल पेस्ट जैसा ही तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ये है स्वर्ण प्राशन, और ये बिल्कुल हम सेलिंग के लिए भी, मतलब सेलिंग के लिए वैसे है नहीं, हम हमारे परिवार में ही देंगे, पर फिर भी आप में से कोई अगर इच्छुक हो तो हम ज़रूर उसको बना करके दे सकते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बताया 1250 मिलीग्राम हमने स्वर्ण भस्म डाली है दिव्य फार्मेसी की, जो मुझे कुछ 13,500 रुपये की आई, 13,500 रुपये की। इसके अलावा हमने रजत भस्म इसमें डाली 2 ग्राम, ठीक है। और इसमें फिर हमने गिलोय सत्य डाला है, और जटामासी डाली, अश्वगंधा डाली है, शंखपुष्पी, ब्राह्मी घृत, ठीक है। पूरी डिटेल वीडियो भी मैंने उसमें बना चुका हूँ। और उसको फिर सबसे बड़ी चीज़, इसको किस किस प्रकार डालना है और इसको कितनी बार घुमाना है, इसको मेल्ट करने का जो तरीका है वो, ठीक है ना। और जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है उसे, इसे स्वर्ण प्राशन संस्कार भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी इसका उच्चारण किया है, पहले नहीं किया, तो आप हेडिंग में भी देख सकते हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार भी कहते हैं, स्वर्ण प्राशन भी कहते हैं, जो बालकों को अवश्य कराना चाहिए। लोग पुष्य नक्षत्र में कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से प्रतिदिन करा सकते हैं। ये जो देखिए, और बहुत सारे लोग हैं ना उसे लिक्विड फॉर्म में से बूंद वगैरह पिलाते हैं, तो ठीक है वो, पर उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी इसको लेह संस्कार, लेहन कहा गया। लेहन मतलब एक पेस्ट की तरह, लेह। तो ये देखिए कि पेस्ट की तरह तैयार हुआ है। अब देखिए, ये देखिए कितना पेस्ट की, बिल्कुल पेस्ट की तरह जैसा होना चाहिए, इस प्रकार। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, इतने इंग्रेडिएंट डालने के बाद मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था, तो इसमें मैंने शहद और मिलाया है। मतलब अगर मैंने पहले बताया था घी की मात्रा 200 ग्राम है, तो शहद 400 ग्राम ले सकते हैं। तो वो एक 400 ग्राम ठीक है, उतना हम ले सकते हैं, पर 200 ग्राम शहद और 200 ग्राम घी नहीं ले सकते, वो नुकसानदायक होता है। तो 400 ग्राम लिया, पर उसके अलावा मुझे इसमें फिर
कम से कम 300 से 400 ग्राम और मतलब 800 ग्राम हो गया है, इतना शहद मुझे डालना पड़ा। पर वो शहद तो क्या है, सारी औषधियों के साथ बहुत अच्छा रहता है। और उनको ब्राह्मी के जो पाउडर है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ठीक है, करकरा भी मैंने इसमें यूज़ किया है, और ये जो क्या कहते हैं गिलोय है वो भी हमने इसमें प्रयोग किया है। तो इन सारी चीज़ों को भी शहद के साथ ही लिया जाता है। स्वर्ण भस्म जो स्वयं कभी कोई पर्सनली लेते थे राजा महाराजा, तो भी उसको इसमें शहद में मिला के ही लेते हैं। तो शहद तो बहुत दिव्य औषधि है, तो उसको मैंने ज़रूर काफ़ी मात्रात्मक में डाला था। शुरुआत में मैंने जो क्वांटिटी बताई थी, आप भी अगर चाहें तो आपकी इच्छा से शहद की क्वांटिटी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या है, वो टेस्ट में भी रहता है और इसके अलावा बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं, और भी एक जो मैंने वीडियो पहले देखा था उसमें ये कहा था, उन्होंने 100 ग्राम घृत लिया था तो 50 ग्राम में उन्होंने शहद डाला था, जो कि दोनों समान मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कंप्लीट उसका पालन किया, जो कि होना भी चाहिए, पर फिर वो उतना टेस्ट में नहीं आता है। अगर टेस्ट और सब चीज़ को आपको देखना हो तो शहद भी बहुत बड़ी एक औषधि है, इसलिए हमने उसका काफ़ी इसमें प्रयोग किया है। 200 ग्राम घी में मैंने पहले 400 ग्राम डाला था, 200 का डबल, फिर मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने 400 ग्राम और डाला है, तो जाकर के ये इस प्रकार का पेस्ट तैयार हुआ। पेस्ट दे सकते हैं। फिर मैं बता दूँ, ये लेहन संस्कार है। इस प्रकार ये अब हमारा पूरा तैयार होता है, देख लीजिए। और फिर एक बार आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, और ये बनाने से पहले एक बार आप डॉक्टर की सलाह और ज़रूर ले लें। मैं एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी पहले रह चुका हूँ, और ये मैं खुद मेरी बच्ची के लिए बना रहा हूँ। ये मेरी बच्ची पास में ही बैठी है, ठीक है। मनु ऊपर देखो तो बेटा, तो बालिका है मेरी, और मैं मेरी बच्ची के लिए स्वयं बना रहा हूँ। 13,500 रुपये की मैं एक संस्कृत शिक्षक हूँ, तो सभी के लिए मेरे पास भी बहुत अच्छा, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा रहता है ऐसा भी नहीं है, फिर भी एक बच्ची के लिए मैंने प्रयास किया। 13,500 रुपये का तो मैं स्वर्ण भस्म लाया, रजत भस्म थोड़ा 400 रुपये तक आ गया था। ऐसे करके और भी बहुत सारी औषधियाँ लाया। ये राउंड फिगर मेरा 17,000 या 16,500 तक गया था, या ज़्यादा मानो तो अब 18,000 तक गया था। और ये 18,000 में आप देखेंगे इतनी सारी क्वांटिटी में ये हमारा बना है। और इसको प्रतिदिन कुछ उंगली भर करके चटाना है, जिसमें कि 5 बूंद 4 बूंद जितना हो। तो ये प्रतिदिन मैं मेरी पुत्री को देने वाला हूँ। और इसके जो फ़ायदे हैं, और अभी से ही मैं आपको बता दूँ, जब मेरी बच्ची इनकी माँ के पेट में थी तब भी मैं गीता पाठ और मंत्र विधि आदि सब करता था। उसका प्रभाव भी हमें अभी दिखता है। मेरी बच्ची अभी 2.5 साल की है, पर इसके मैं नहीं अपने मुख से कहूँगा, जितने लोग भी इसे देखते हैं और कहते हैं, इसे देख करके यही कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चतुर है और बहुत ही समझदार है। तो मैं इन सब चीज़ों का पहले से ही पालन करता आया हूँ। अब मैंने स्वर्ण प्राशन बनाया है, और ये सारी चीज़ें आपको, इतने इंग्रेडिएंट बहुत सारे लोग डालते हुए नहीं भी बताए जाएंगे, जिसमें भी मैंने पहले ही बताया आपको। इसमें शुद्ध स्वर्ण भस्म, शहद और घी, मतलब ब्राह्मी घृत, ठीक है, इतनी चीज़। और वचा भी कई लोग डालते हैं, जटामासी भी डालते हैं। इतनी चीज़ भी आप डालेंगे तो भी कंप्लीट है। इतनी ही आप डाल करके बनाएं, वो भी विधि इसी प्रकार है। और कुछ लोग अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ये सारी चीज़ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूर आप भी आपके बालकों पर प्रयोग करें। ये बालकों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और समझ लीजिए हर प्रकार से बुद्धि की सारी चीज़ें इसमें इतनी बढ़िया जो औषधि थी सारी डाली। अलग से हम जब बालकों को खिलाने जाते हैं तो वो नहीं खाते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो इस बहाने ये क्या, प्रतिदिन थोड़ा सा अगर चटाएंगे तो सोने के साथ जब ये चीज़ें जाती है, ये औषधियाँ जब उसके शरीर में जाती है तो धीरे धीरे करके वो एक कवच के रूप में कार्य करती है। ये प्रत्येक रोग प्रतिरोधक क्षमता से बची रहेगी, ज्वर आदि से, अथवा और भी जो इसको पढ़ने की जो इसकी शैली है, इसकी बात करने की जो शैली है, सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुद्धि की इसमें चीज़ें डाली गई हैं। तो आप सभी से निवेदन है और यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि मैं देखिए बहुत बड़ा वैद्य तो नहीं हूँ, पर ये मैंने बनाने का प्रयास किया है, और इसमें कोई भी चीज़ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ का नहीं है, सब आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। तो आप भी ज़रूर इसका प्रयोग करें। नहीं आपको इतनी सारी चीज़ डालते हैं तो कम चीज़ें भी इस प्रकार डाल करके आप मिला करके घर पे ही स्वर्ण प्राशन बना सकते हैं। और पुष्य नक्षत्र, अगर आप उस दिन को मानते हैं तो पुष्य नक्षत्र को तो अवश्य पान कराइए ही, नहीं तो मैं तो प्रतिदिन कराने वाला हूँ, केवल सुबह सुबह। और इसकी जो मात्रा है, जैसे मेरी बच्ची है जो 1 साल से 16 साल के बच्चों तक को ये दिया जा सकता है। तो 1 साल के अगर बच्चे होते हैं तो उनको बहुत कम 1 या 2 बूंद देते हैं, या 2 बूंद जितना चटाते हैं।
अगर 2 साल से ज़्यादा बच्चा बड़ा हो जाता है तो 2 से 6 साल तक आप 4 से 5 बूंद जितना जिसमें मैटर आ जाए ऐसे उंगली भर के आप चटा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो देखिए ये इतना, आप इतना बस ये देखिए, अब इसको आप बस उनके मुंह में बच्चे के डाल दिया और वो उसे मतलब आराम से भी खा भी लेगी और उसको इतना टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार अगर हम ये प्रतिदिन कराते हैं तो बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ोतरी करता है हर प्रकार से। वो फिर जितने आजकल मार्केट में ये आ रहे हैं एनर्जी बूस्टर या बच्चों के लिए वॉलमीटा लेकर के और जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है बहुत ही अच्छी मात्रा में। ठीक है, मैंने इसमें अंत में मोरिंगा भी डाला था, जिसे सरगवा की सब्ज़ी कहते हैं हमारे गुजरात में, तो जिसे सहजन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसको केवल आप मोरिंगा सर्च करके देखिएगा उसके कितने बड़े बड़े बेनिफिट हैं। तो वो भी मैंने इसमें डाला है और ये इस प्रकार का पेस्ट तैयार हुआ है जिसे स्वर्णप्राशन को आप सोना चांदी च्यवनप्राश भी कह सकते हैं। कि डेली मैं दूंगा, इसमें कोई भी गर्म पदार्थ नहीं है, कोई भी साइड, वो च्यवनप्राश तो क्या है सर्दियों में खाया जाता है, ये आप कभी भी दे सकते हैं। इसमें गर्म चीज़ें मैंने कोई भी नहीं डाली। एक ज्योतिष्मति करके एक बीज आता है जिसे मालकामिनी भी कहते हैं, वो भी मैं इसमें डाल सकता, पर वो बहुत गर्म पदार्थ होता है तो वो मैंने नहीं डाला। लेके ज़रूर आया था मैंने डाला नहीं। तो इस प्रकार ये भी ऑल कंप्लीट है मेरी दृष्टि से तो। ठीक है, तो आप भी ज़रूर बनाएं। और सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत जो हमने की है, इतनी सरलता से जो मैंने बताने का प्रयास किया है, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इतनी जो मेहनत की है ये हमारी सफल हो। कुछ लोगों को अगर हम मिल पाएँ अथवा मतलब ऑनलाइन तो उनसे संपर्क कर पाएँ, किसी लोगों की मदद कर पाएँ तो और भी अच्छा रहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। ये पूरा हमारा बन करके तैयार हो चुका है और इसकी जो इसके श्लोक का जो अर्थ है वो डिटेल से मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ और इसका महत्व के विषय में भी एक विशेष महत्व वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैंने इसके जो औषधि आदि उसके विषय में एक वीडियो बना चुका हूँ। ये सारी चीज़ आप अवश्य देखें। चलिए, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।